राम राम साथियों। इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे रिपोर्टर स्पीच, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। आखिर ये नरेशन है क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। सबसे पहले आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, इन्हें पढ़िए। पहला सेंटेंस, राजू सेड अमन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। राजू ने कहा अमन एक ईमानदार लड़का है। दूसरा सेंटेंस पढ़िए, राजू सेड डैट अमन वाज एन ऑनेस्ट बॉय। राजू के द्वारा कहा गया कि अमन एक ईमानदार लड़का था। दोनों में कुछ फ़र्क है। पहले में इज़ लगा है, दूसरे में वास लगा है। मतलब पहला प्रेजेंट को दर्शा रहा है और दूसरा पास्ट को दर्शा रहा है। पहले में देखें तो इन्वर्टेड कॉमास हैं। इन्वर्टेड कॉमास ये शो कर रहे हैं कि ये जो स्पीच है ये क्या है, ये एज इट ही लिख दी गई है जैसे कि स्पीकर ने कही है। राजू ने यो बात कही, वो उसे इन्वर्टेड कॉमास में उसी तरह लिख दिया जाना, ये है डायरेक्ट स्पीच, उसे डायरेक्ट ही लिख देना। और दूसरी बात, राजू के द्वारा कहा गया कि अमन एक ईमानदार लड़का है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति से कहा हो कि राजू के द्वारा यह बात कही गई थी कि अमन एक ईमानदार लड़का था। सो दोनों में यही फ़र्क है। पहली इसे डायरेक्ट स्पीच कह देते हैं और जो आदमी कहता है उसे वैसे ही लिख देना, और दूसरा जिस आदमी की बात कही गई उसी बात को किसी और को बताना, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहली बात, ये जो राजू सेट ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ से यहाँ तक इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये इन्वर्टेड कॉमास में होती है। और इधर में अगर देखें तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक कॉमा लगा हुआ है राजू सेड के बाद। और नीचे देखें इनडायरेक्ट स्पीच में तो कॉमा को हटा दिया गया है और डैट एक कंजंक्शन वर्ड लगा दिया गया है दोनों को जोड़ने के लिए। सो इनडायरेक्ट स्पीच में डैट का यूज़ किया जाता है कॉमा को हटाने के लिए और उसकी जगह डैट, ठीक है, ऐसे कंजंक्शन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और जो बात प्रेजेंट में कही गई है वही बात पास्ट में कोई और व्यक्ति किसी और को बता रहा है। सो यही डिफरेंस है दोनों में। अभी देखते हैं कि इनके फॉर नेक्स्ट नियम कौन कौन से हैं और कौन कौन से इनके स्पेशल केसेस होते हैं। सबसे पहली बात आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, वो बात मैंने बताई दी है कि जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, लेकिन हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे अगर वहाँ पे लगा हो ही सेज, ही विल से, अगर ऐसा लगा है तो हम बीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। पर क्यों नहीं होगा, इसके पीछे कुछ कारण है। और अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ कोई स्टेटमेंट दी जा रही है तो वो भी एज इट ही आएगी। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल, रानी सेज, रानी ने कहा, कर्निजिल, कर्ण बीमार है। और 1 घंटे के बाद किसी और ने रानी की बात को किसी और को बता रहा था तो उसने कहा रानी सेज डैट, रानी के द्वारा कहा गया था कि कर्ण बीमार है, कि कर्ण बीमार है। सो हम ये नहीं कह सकते कि 1 घंटे में कर्ण सही हो गया है तो हम वहाँ वास लगा देंगे। नो, हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा, कर्निजिल के कर्ण बीमार है। सो ऐसे कुछ स्पेशल केसेस या कुछ जैसे सेस लगा हो जो कि सिंपल प्रेजेंट को दर्शा रहा हो तो वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता, वो एज इट ही जो है चेंज, डायरेक्ट स्पीच एज इट ही इनडायरेक्ट में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट की बात मैंने की, जैसे द टीचर सेड, टीचर के द्वारा कहा गया, वाटर, टीचर ने कहा, सॉरी डैट नहीं है इसलिए के नहीं आएगा, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है, उबलता है। सो इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए वो पास्ट में लगाने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टेटमेंट वैसी की वैसी ही रहेगी। द टीचर सेड डैट, डैट लगा दिए कॉमा की जगह, बाकी वैसे ही एज इट ही लिख दिया, ठीक है। सो इस तरह से अगर कोई यूनिवर्सल ट्रथ है, कोई सच्चाई है तो उसे वैसे ही लिख दिया जाता है। सो अब नियमों की बात कर लें। सबसे पहला है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट जाने के लिए प्रेजेंट सिंपल में अगर देखें तो वहाँ की जो प्रेजेंट सिंपल है वो चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट में।
ही गोज से आ जाएगा ही वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस से ही इज़ गोइंग से बन जाएगा ही वाज गोइंग, वो जा रहा था। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ही हैज़ गॉन, ही हैड गॉन। फोर्थ देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ही हैज़ बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। पास्ट सिंपल जो सिंपल पास्ट टेंस है ही वेंट, वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ही हैड गॉन। पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ही हैड बीन गोइंग। सेवंथ देखिए, पास्ट परफेक्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, ही हैड गॉन, नो चेंज होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एट्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रहेगा, ही हैड बीन गोइंग। सिंपल फ्यूचर हो जाएगा सिंपल फ्यूचर इन पास्ट, वहाँ पे सिर्फ एक चेंज होगा, विल शैल की जगह वुड आ जाएगा, जब हम सिंपल फ्यूचर पास्ट में बदलेंगे तो। द वेदर मैन सेड इट विल रेन टुमारो, वेदर मैन ने कहा कि कल बारिश होगी। द वेदर मैन सेड डैट इट वुड रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। टमारो को देख लीजिए किस में चेंज होगा, जी देखिए टमारो होगा द नेक्स्ट डे, यहाँ पे एक छोटी सी गलती, यहाँ पे आएगा द नेक्स्ट डे, टुमारो की जगह आएगा द नेक्स्ट डे। टेंथ देखिए, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इट विल बी डांसिंग ऑल नाइट, आई विल बी डांसिंग ऑल नाइट, इसको चेंज करने के लिखेंगे आई वुड बी डांसिंग ऑल नाइट, नहीं आएगा, नाइट को देखिए जहाँ पे हाँ ऑल नाइट ही आएगा, वैसे ही लिखा जाएगा। आई वुड बी डांसिंग, विल की जगह सिर्फ वुड आ जाना, बाकी सभी चेंज सेम रहेगा। 11th, फ्यूचर परफेक्ट जो है वो फ्यूचर परफेक्ट ही रहेगा, सिर्फ शैल हैव और विल हैव की जगह वुड हैव लग जाएगा। 12th, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सेम ही रहेगा, सिर्फ और विल और शैल की जगह वुड लग जाएगा, बाकी सभी चीज़ें सेम रहेगी। सो ये कुछ नियम है। कैन चेंज हो जाता है कुड में, मे माइट में, माइट शुड ऑट टू चेंज हो जाता है डू नॉट चेंजेस में। चेंज ऑफ सम अदर वर्ड्स, दिस चेंज हो जाता है डैट में, नाउ चेंज हो जाता है देन में, दीज दोस में, हेयर देयर में, अगो बिफोर में, टू नाइट डैट डे में, टू डे डैट डे में, टू नाइट डैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट बिफोर में। द नेक्स्ट डे जो चेंज होगा ये होगा द फॉलोइंग वीक में, कुछ एग्जांपल्स। पहली बात, राधा सेड आई एम गोइंग होम नाउ, इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, राधा सेड डैट शी वॉज गोइंग टू होम, नाउ की जगह देन। नेक्स्ट, मीना सेड दिस हैपन्ड यस्टरडे, ये चेंज होगा इनडायरेक्ट में, मीना सेड डैट हैड हैपन्ड द प्रीवियस डे, यस्टरडे की जगह आ जाएगा प्रीवियस डे। नेक्स्ट, डायरेक्ट में देखें तो ही सेड अंकित फिनिश द वर्क लास्ट लॉन्ग अगो, बहुत पहले अंकित ने अपना काम कर लिया, सो इसे डायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही सेड दैट अंकित हैड फिनिश्ड द वर्क लॉन्ग बिफोर, अंकित ने बहुत पहले ही काम कर लिया है, अगो से आ जाएगा बिफोर। सो ये कुछ नियम थे और कुछ रूल्स थे जिससे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर जा सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको नरेशन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।